आत्मसंस्थं मनः कृत्वा। सब जगह एक ही सच्चिदानंद परमात्मा ही परिपूर्ण है। संकल्पों में पहले और पीछे, अंत में भी वही परमात्मा है। संकल्पों में भी आधार और प्रकाश रूप से एक परमात्मा ही परिपूर्ण है। उन संकल्पों में और कोई सत्ता पैदा नहीं हुई है, किंतु उनमें सत्ता रूप से वह परमात्मा ही है। ऐसा बुद्धि का दृढ़ निश्चय निर्णय रहे। मन को कोई तरंग पैदा हो भी जाए तो उस तरंग को परमात्मा का ही स्वरूप माने। दूसरा भाव यह है कि परमात्मा देश काल वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि सब में परिपूर्ण है। ये देश काल आदि तो उत्पन्न होते हैं और मिटते हैं, परंतु परमात्मा तत्व बनता बिगड़ता नहीं है। वह तो सदा ज्यों का त्यों रहता है। उस परमात्मा में मन को स्थिर करके, अर्थात सब जगह एक परमात्मा ही है, उस परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई सत्ता है ही नहीं, ऐसा पक्का निश्चय करके कुछ भी चिंतन न करे। न किंचिदपि चिंतयेतः, संसार का चिंतन न करे। यह बात तो पहले ही आ गई। अब परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है, ऐसा चिंतन भी न करे। कारण कि जब मन को परमात्मा में स्थापन कर दिया तो अब चिंतन करने से सविकल्प वृत्ति हो जाएगी, अर्थात मन के साथ संबंध बना रहेगा, जिससे संसार से संबंध विच्छेद नहीं होगा। अगर हमारी ऐसी स्थिति बनी रहे, ऐसा चिंतन करेंगे तो परिचिंता बनी रहेगी, अर्थात चित्त की और चिंतन करने वाले की सत्ता बनी रहेगी। अतः सब जगह एक परमात्मा ही परिपूर्ण है, ऐसा दृढ़ निश्चय करने के बाद किसी प्रकार का किंचित मात्र भी चिंतन न करे। इस प्रकार उपराम होने से स्वतः सिद्ध स्वरूप का अनुभव हो जाएगा, जिसका वर्णन पहले श्लोक में हुआ है। सबसे मुख्य बात यह है कि परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है। सब देश में, सब काल में, संपूर्ण वस्तुओं में, संपूर्ण व्यक्तियों में, संपूर्ण घटनाओं और संपूर्ण क्रियाओं में परमात्मा साकार, निराकार आदि सब रूपों से सदा ज्यों का त्यों विराजमान है। उस परमात्मा के सिवाय जितना भी प्राकृतिक का कार्य है वह सब का सब परिवर्तनशील है, परंतु परमात्मा तत्व में कभी किंचित मात्र भी परिवर्तन नहीं हुआ, न होगा और न हो ही सकता है। उस परमात्मा का ध्यान ऐसे किया जाए कि जैसे कोई मनुष्य समुद्र में गहरा उतर जाए तो जहाँ तक दृष्टि जाती है वहाँ तक जल ही जल दिखता है। नीचे देखो तो भी जल है, ऊपर देखो तो भी जल है, चारों तरफ जल ही जल परिपूर्ण है। इस तरह जहाँ स्वयं अपने आप को एक जगह मानता है, उसके भीतर भी परमात्मा है, बाहर भी परमात्मा है, ऊपर भी परमात्मा है, नीचे भी परमात्मा है, चारों तरफ परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण है। शरीर के भी कण कण में वह परमात्मा है। उस परमात्मा तत्व को प्राप्त करना ही मनुष्य मात्र का ध्येय है और वह नित्य निरंतर प्राप्त है। उस परमात्मा तत्व से कोई कभी दूर हो सकता ही नहीं। किसी भी अवस्था में उससे कोई अलग नहीं हो सकता। केवल अपनी दृष्टि विनाशी पदार्थों की तरफ रहने से वह सदा परिपूर्ण, निर्विकार, सम शांत रहने वाला परमात्मा तत्व दिखता नहीं। अगर उस परमात्मा की तरफ दृष्टि लक्ष्य हो जाए कि वह सब जगह ज्यों का त्यों परिपूर्ण है, तो स्वतः
ध्यान हो जाएगा। ध्यान करना ही पड़ेगा। जैसे हम सब पृथ्वी पर रहते हैं तो हमारे भीतर बाहर ऊपर और चारों तरफ आकाश ही आकाश है, कोलाहट ही कोलाहट है, परंतु उसकी तरफ हमारा लक्ष्य नहीं रहता। अगर लक्ष्य हो जाए तो हम निरंतर आकाश में ही रहते हैं, आकाश में ही चलते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, जागते हैं। आकाश में ही हम सब काम कर रहे हैं, परंतु आकाश की तरफ ध्यान न होने से उसका पता नहीं लगता। अगर उस तरफ ध्यान जाए कि आकाश है, उसमें बादल होते हैं, वर्षा होती है, उसमें सूर्य चंद्रमा नक्षत्र आदि हैं, तो आकाश का ख्याल होता है, अन्यथा नहीं होता।